स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम बताएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लाए हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है ये वेनगार्टन इक्वेशन। ये वेनगार्टन इक्वेशन ये टॉपिक जो है बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर में ये टॉपिक पाया जाता है। इसमें देखिएगा वेनगार्टन इक्वेशन लिखा है। वेनगार्टन इक्वेशन के स्टेटमेंट्स देख लीजिए। देखिए एग्जाम आने वाला है आप लोग का, तो ऐसा करिएगा, आप जो हम स्टेटमेंट्स लिखे हैं पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट भी करते चलिए। स्टेटमेंट बताएंगे, इसके बाद इसका प्रूविंग बताएंगे, कॉपी के साथ साथ नोट करते रहेंगे, तब फिर आपको समझने में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए और नोट करते रहिए ना। देखिए वेनगार्टन इक्वेशन, since the vector n is of the unit modulus, therefore it is a derivative of n1 and n2. n1 और n2 derivative are perpendicular to n. n1 और n2 derivative जो है वो n का perpendicular है. So at any point p point पे on the surface the vector n1 and n2 are perpendicular to n, so at any point p on the surface the vector n1 और n2 वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, are tangential to the surface, therefore each of them can be expressed as a linear combination of the vector r1 and r2. linear combination वेक्टर का r1 और r2 है. The equation expressing n1 and n2 are a linear combination of r1 and r2 are known as Venn-Garten equation. तो ये Venn-Garten equation देखिए n1 n2 क्या है, n के n1 और n2 जो है परपेंडिकुलर वेक्टर है. तो देखिए इसका Venn-Garten जी का इक्वेशन यहाँ पे देखिए लिखा है h स्क्वायर n1 इक्वल टू एफ एम माइनस जी एल ब्रैकेट क्लोज r1 वेक्टर प्लस एफ एल माइनस ई एम ब्रैकेट क्लोज r2 वेक्टर. ठीक, नीचे सेकंड वेनगार्टन इक्वेशन, ये वेनगार्टन इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड देखती है s2 स्क्वायर n2 इक्वल टू एफ एन माइनस जी एम का होल ब्रैकेट क्लोज r1 वेक्टर प्लस एफ एम माइनस ई एन ब्रैकेट क्लोज r2 वेक्टर. तो ये हमारे दो वेनगार्टन फर्स्ट इक्वेशन है, वेनगार्टन सेकंड इक्वेशन है. इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें प्रूव करना है, प्रूविंग भी आता है. तो स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लिया, अब प्रूव के लिए देखते हैं. ये प्रूफ में सिंस वी नो दैट n1 और n2 बोथ आर कोप्लेनर विद r1 एंड r2, मतलब r1 और n1 और n2 जो है r1 और r2 के कोप्लेनर वेक्टर हैं. तो n1 इक्वल टू that is n1 इक्वल टू a r1 प्लस b r2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया. फिर n2 इक्वल टू c r1 प्लस d r2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए. अब हम क्या करते हैं, देखिए लिख दिया है टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ r1 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें हम r1 का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट पूरे का लेंगे. तो देखिए n1 r1 वेक्टर इक्वल टू ये a r1 यहाँ पहले से वेक्टर में था, तो r1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, r1 का हो जाएगा r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस b r2 वेक्टर था, r1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 डॉट r2 दोनों वेक्टर हो गया. फिर ये n1 r1 वेक्टर, देखिए a r1 वेक्टर का स्क्वायर देखिए यहाँ लिख दिया, सिंस r1 वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू e r1 डॉट r2 इक्वल टू f. तो इसकी वैल्यू e रख दी गई, इसकी वैल्यू f रख दिया गया. फिर वी ऑब्जर्व n1, फिर लिखते हैं वी ऑब्जर्व n डॉट r1 इक्वल टू 0. तो n डॉट r1 इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि n परपेंडिकुलर r1, n परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिया n परपेंडिकुलर r1 तभी होंगे जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. आगे देखते हैं, प्रेस करते हैं. हाँ तो देखिए n1 ये भी आप जब n1 डॉट r2 r1 इक्वल टू 0, इसका हम डेरिवेट करते हैं d बाई डी यू n डॉट r1 इक्वल टू 0.
तो इसका डेरिवेट करते हैं। फर्स्ट से u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो 1 होगा, तो n r1 था तो r11 हो गया, फिर r1 को रोक देते हैं, n को करते हैं तो n1 = 0। तो फिर इसको n1 r1 को यही रोक दिया गया, इसको उस साइड ले गए तो -n r11 हो गया। तो n1 वेक्टर r1 इस पूरे को हम n r11 को हम l कहते हैं। तो इस पूरे को देखिए लिख दिया सिंस l = n r11, तो इसके स्थान पे हमने -l कर दिया। बट ध्यान दीजिएगा n1 r11 -l r1 = -l जो आया है ये वैल्यू ला करके हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू माइनस यहाँ l, तो यहाँ इसके लाके इसकी वैल्यू -l पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा देखिए -l बाकी a e और +b f²। इसको हम इक्वेशन अल्फा लेट कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन अल्फा लेट हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे अगेन आते हैं, अगेन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट r2 इन इक्वेशन फर्स्ट का फिर हम r2 से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा n1 r2 = a r1 डॉट r2 + b r2 का स्क्वायर। n1 r2 = a r1 डॉट r2 क्या कहते हैं, f कहते हैं, r2 स्क्वायर को क्या कहते हैं, g स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा r2 स्क्वायर = g, ठीक। सिंस है ये है। फिर ये हो गया n1 r2 = a f b g, फिर v बाप जबकि n क्या है, n परपेंडिकुलर r2 है, n r2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं u के रिस्पेक्ट में, तो u के रिस्पेक्ट में n r2 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, n इसका डिफरेंशिएट u के साथ तो r21 हो गया, फिर इसको रोक दिया गया का n1 हो गया = 0। तो फिर हम इसको यही रोक देते हैं, इसको उस साइड में लेके तो -n r21, तो इसकी वैल्यू जबकि होती है m, तो ये हो जाएगा n1 r2 = -m, n1 r2 = -m ला करके हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए n1 r2 यहाँ इसके स्थान पुट कर देंगे तो -m बाकी af + bg = af + bg, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम बीटा मान लिए, ठीक है। इक्वेशन अल्फा और बीटा दो इक्वेशन हुए। अब इन दोनों के द्वारा हम विनगार्टन का फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन अल्फा और बीटा हमने दो इक्वेशन बनाया था। इक्वेशन अल्फा और बीटा में, इक्वेशन अल्फा में हम f से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन बीटा में e से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा और बीटा में, तो इसके बाद देखिए क्या अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन अल्फा इनटू f। इक्वेशन अल्फा में f से मल्टीप्लाई करके माइनस इक्वेशन बीटा में e से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। देखिए लिखा गया है माइनस l, अब f से इस पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया f a e f प्लस b b f² हो गया। फिर सेकंड में लिखेंगे -m e और -a e f, अब b इसमें e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b e g हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस चेंज करते घटाते समय सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये प्लस है तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, देखिए ये हो गया ना। फिर अब इसमें b कॉमन था, b कॉमन कर लेके eg माइनस f² माइनस eg, ये हो गया। तो हमें b की वैल्यू निकालनी थी, तो b = क्या हो जाएगा, b = हो गया b = lf माइनस f, देखिए LF आपका यहाँ पे है और माइनस व्यवस्था में कॉमन करके हमने लिखा है डायरेक्ट LF माइनस ME अपान EG माइनस f²। फिर ये b = क्या हो गया, सिंस यहाँ ध्यान दीजिएगा EG H होता है EG माइनस f², ठीक। तो इसके स्थान पे H लिख दिया गया, b = 1 अपान H LF माइनस m, ये आपका कांस्टेंट b की वैल्यू निकली। ऐसे ही कांस्टेंट a की वैल्यू निकालते हैं, दोनों इक्वेशन a और b की वैल्यू ला करके ले जाके पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले हम b की वैल्यू निकालते हैं, b की निकाल दिया है। अब
ए की निकालते हैं, ठीक है। तो इसको रेस करते हैं, माइनस एल, ये इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा। इक्वेशन अल्फा और बीटा में से अब हमने ए की वैल्यू फाइंड किया था, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन अल्फा में हम जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन बीटा में एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा और ए की वैल्यू आ जाएगी, कट जाएगा। देखिए लिखा गया मल्टीप्लाई इक्वेशन अल्फा इंटू जी माइनस इक्वेशन बीटा इंटू एफ, मतलब इक्वेशन अल्फा में जी से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं इक्वेशन बीटा में एफ से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं जी में यहाँ पे, तो यल जी फिर ए ई जी प्लस बी एफ जी ये हो जाएगा, इसमें पूरे में एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ एम एफ ए एफ स्क्वायर बी एफ जी ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, सेम सेम था। तो इसमें जो है ये पॉजिटिव इसको पहले लिख दिया, नेगेटिव बाद में लिखते हैं। इन दोनों में ए कॉमन कर लिया, ए जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ए की वैल्यू लाके इधर डिवाइड कर देते हैं, एच ए इक्वल टू 1/h एम एफ माइनस एल जी, जबकि आपको बताया गया था कि एच इक्वल टू क्या है, ये ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने अल्फा ए स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू ले आया। अब ये दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारा वेनगार्टन फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू 1/h स्क्वायर जो ये था एम एफ माइनस एल जी, तो ये एच स्क्वायर ये एच इक्वल टू नहीं एच स्क्वायर इक्वल टू है। तो अब इसके बाद हमने बताया था कि पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है इक्वेशन फर्स्ट ए r1 प्लस बी r2 n1 इक्वल टू 1/h स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारी ये निकली थी, बी की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे लाके यहाँ रख दिया गया, ऐसे बी की वैल्यू हमने रेस कर दिया था लाके यहाँ रख दिया है r2, ठीक है। इसके बाद दोनों का एलसीएम एच स्क्वायर को उधर ले आते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर n1 ये आपको पूरा ऐसे ही आ गया है r1 वेक्टर और ये आपका ऐसे ही r2 वेक्टर आ गया। तो ये दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेनगार्टन फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही वेनगार्टन सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम वेनगार्टन सेकंड इक्वेशन के बारे में चल रहे हैं। अगेन डॉट प्रोडक्ट r1 इन इक्वेशन सेकंड में हम r1 का डॉट प्रोडक्ट, इक्वेशन सेकंड हमारा यही था, इसमें हम r1 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं n2 r1 फिर c r1 था और डॉट प्रोडक्ट लिया है, r1 स्क्वायर हो गया प्लस d r1 r2 ये हो गया। फिर देखिए n2 r1 ऐसे है, इस r1 को हमने c स्क्वायर बताया था, फंडामेंटल वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसके r1 r2 को f हो गया, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व करते हैं n1 डॉट r1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि n जो है n वेक्टर r1 वेक्टर n वेक्टर और r वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसका अब हम डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो v2 आता है, मतलब कि जो भी रहता है उसका 2 हो जाता है। जैसे u का 1 होता है और v का 2 होता है, तो जैसे डेल बाय डेल v का डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको फर्स्ट में सेकंड लगाते हैं, n r1 2 हो गया और फिर r1 को रोक दिया, n को कहते हैं n2 इक्वल टू 0। फिर इसको यहाँ पे रोका, इसको उस साइड में लिख दें तो माइनस n r12 इक्वल टू, अब इसके इस पूरे को हम क्या कहते हैं, m कहते हैं, तो इसलिए माइनस m लिख दिया गया। n2 r1 की वैल्यू हो गया माइनस m, ये वैल्यू जो है ला करके इसके स्थान में पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस m सी ई प्लस ई डी एफ, ये हो गया इक्वेशन गामा। इक्वेशन हम गामा पुट कर लिए हैं। फिर इक्वेशन में क्या करेंगे, हम r2 से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, रेस करते हैं पहले। अगेन डॉट प्रोडक्ट r2 इन इक्वेशन सेकंड। तो r2 इक्वेशन सेकंड में r2 से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, n2 r2 c, ये स्मॉल c है, ध्यान दीजिएगा, r1 r2 d r2 स्क्वायर n2 r2 ये इसकी वैल्यू एक होता है और इसकी वैल्यू r2 स्क्वायर की जी होता है, अभी बताया गया था। फिर अगेन सिंस n डॉट r2 इक्वल टू 0, क्योंकि n परपेंडिकुलर है
R2 के। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लगाते हुए, फर्स्ट एन R22 ये हो जाएगा, फिर इसको R2 है, फिर इसका v के रिस्पेक्ट करेंगे तो N2 हो गया इक्वल टू 0। फिर ये इसको यहाँ रख देते हैं, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस हो गया, R2 N2 इक्वल टू माइनस। इसको हम पूरे को कैपिटल N मान लेंगे, यहाँ मेजर कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसकी वैल्यू देखिए, R2 N2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस n पुट कर देते हैं, तो यहाँ माइनस n इक्वल टू CF और D G स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा बना लिया। ठीक है, दो इक्वेशन हमने बनाया, गामा और डेल्टा, और गामा और डेल्टा के हेल्प से वेनगार्टन सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन गामा और इक्वेशन डेल्टा, देखिए हमने वही जो लिख दिया। अब क्या करते हैं, हमें कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब ई, सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर डी को एलिमिनेशन मेथड से हल काट देते हैं तो सी की वैल्यू आती है, सी को काटते हैं तो डी की वैल्यू आती है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम पहले हम क्या करते हैं, डी को काटने की प्लानिंग करते हैं। डी को काटने के लिए हमें डी के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। तो इसमें जी से, इसमें से एफ से, देखिए हमने लिख दिया है इक्वेशन का अल्फा में गामा में जी से, और इक्वेशन डेल्टा में एफ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन गामा जी माइनस इक्वेशन डेल्टा में मल्टीप्लाई करते हैं एफ से। तो देखिए जी से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे में ये जी यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया जी से, और आपको फिर एफ से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एन एफ सी एफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सॉरी स्क्वायर नहीं था, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा डी एफ जी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सेम मिल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, और ये पॉजिटिव एन एफ माइनस एम जी ये लिख दिया गया, और ये माइनस पहले इसको लिखते हैं सी कॉमन करते हुए ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू एच स्क्वायर होती है, इसको इस ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं, सी इक्वल टू 1/h स्क्वायर एन एफ माइनस एम जी। हमने सी की वैल्यू निकाला, ऐसे ही डी की वैल्यू निकालते हैं। फिर ले आके वेनगार्टन फिर जो इक्वेशन सेकंड हमने पुट किया था उसमें ले जाके सेकंड माना था उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा वेनगार्टन सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गामा और डेल्टा दोनों इक्वेशन में हमको अब क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी, तो सी के एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एफ का को एफ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ये मल्टीप्लाई करते हैं, यही से हम पकड़ लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। तो इक्वेशन गामा में एफ से मल्टीप्लाई, इक्वेशन डेल्टा में ई से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख ही दिया वही चीज, मल्टीप्लाई इक्वेशन गामा मल्टीप्लाई एफ एंड इक्वेशन डेल्टा मल्टीप्लाई ई, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमने क्या से एफ से, ये हो जाएगा एम एफ माइनस सी ई एफ और डी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन ई और सी एफ ई और डी ई, ये हो गया। और इसके बाद माइनस सिंबल चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, सेम सेम था। ये तो पॉजिटिव को पहले लिया एन ई माइनस एम एफ, और ये डी एफ स्क्वायर माइनस जी ई। यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा स्पेस को कम होते हुए हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए आप लोग क्या करना, इसमें हमने माइनस जबरदस्ती कॉमन किया, मतलब कि माइनस आगे आ जाएगा, जी एम माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें भी माइनस कॉमन करेंगे तो एम एफ माइनस एन ई हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे तो डी, और फिर इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/h स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू ला करके मतलब यहाँ रखेंगे, इसको ला के डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट डी इक्वल टू 1/h स्क्वायर इक्वल टू एम एफ माइनस एन ई, पीछे के काटेंगे आप देख लीजिएगा। तो डी सी की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन सेकंड में ले जाकर पुट करके और तुरंत हम फाइंड करेंगे वेनगार्टन सेकंड इक्वेशन। देखिए ध्यान से, दो स्टेप और देखिए, पुट द वैल्यू सी एंड डी इन इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड हमारा यही था, n2 c r1 d r2 वेक्टर में थे। तो c की वैल्यू देखिए हमने ये लाके पुट कर दिया, d की वैल्यू लाके ये पुट कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम s2 सेम है, इसको हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, s2 स्क्वायर n2 इक्वल टू n f माइनस एम जी r1 प्लस ये हो जाएगा एम एफ
mf माइनस n e r2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया वेनगार्टन सेकेंड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेनगार्टन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा वेनगार्टन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों प्रूव हुआ। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, मतलब कि कॉपी पेन लेके हुए नोट करते हुए विजिट करेंगे हमारे वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्यूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में आ गया वेनगार्टन इक्वेशन अच्छे से तैयार हो गया, तो सबसे पहले चैनल पे थैंक यू बोलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। शेयर करने से क्या होगा कि नॉलेज जब बढ़ेगा, एजुकेशन होता है क्या है कि नॉलेज को बढ़ाना। अगर आपको नॉलेज हुआ तो दूसरे को नॉलेज बढ़ाने के लिए शेयर किया जाता है। शेयर करेंगे तो इससे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चलो ठीक है, वो आपकी बात है। थैंक यू वेरी मच।